हर कोई चाहता है मुझे जन्नत मिले, हर कोई। पीर साहब से पूछिए, वो भी कहते हैं मुझे जन्नत मिले। अल्लामा साहब अगरचे वो 100 किताब भी लिख चुके हो, मगर उनकी तड़प यही है कि मुझे जन्नत मिले। नमाजियों की यही दुआ है, ए अल्लाह मुझे जन्नत मिले। हर कोई इंसान जो खुद को मुसलमान कहता है, बस एक ही तमन्ना है, मुझे जन्नत मिले। बंदा एक जन्नत की तमन्ना करता है और बंदे का खुदा कहता है मैं तो तुम्हें 2 जन्नत देना चाहता हूं। कितनी जन्नत? अरे उंगली उठाकर बताइए ना। अरे और पीछे वाले भाई साहब आप भी तो बोलिए ना, कितनी जन्नत? अरे उठाइए ना उंगली। मैं तो जरा दूसरे किस्म का आदमी हूं, मैं चाहता हूं कि जो सुनाऊं वो आप तक पहुंचे। आप एक जन्नत के लिए दौड़ रहे हैं और आपका खुदा कहता है कि मैं अपने उन बंदों के लिए जो मेरा खौफ रखता है उसे 2 जन्नत दूंगा। और जिस जन्नत की तलाश और तमन्ना में आप जी रहे हैं, उस जन्नत का सरदार कोई और नहीं, या तो मौला हसन है या आका हुसैन है। जिस जन्नत के सरदार मौला हसन आका हुसैन है, आओ उसी जन्नत की तमन्ना करें। मगर जन्नत आसानी से नहीं मिलती। हम बड़ी आसानी से जन्नत को तलाश करना चाहते हैं। एक जन्नत की तमन्ना रखने वालों, आओ हम खुदा का खौफ पैदा करें। एक हदीस शरीफ आपने सुनी होगी। ए बाबू इधर देखो, ये अगर सोच कर बैठे हो कि मैं लतीफा सुनाऊंगा तो भूल जाओ। हम लतीफे सुनाकर अपने जलसों का तकद्दुस पामाल करना नहीं चाहते। अगर लतीफा ही सुनना है तो जलसा करने की क्या जरूरत है? किसी चौक चौराहे पर बैठिए और किसी जोकर को बुलाइए और जितनी लतीफाबाजी के मजे लूटने हैं लूटिए, मगर ये लतीफों की दुनिया नहीं है। यहां तो आका हुसैन की शहादत का तसव्वुर है। यहां तो अली असगर की मजलूमियत के हुलकूम पर तीर चलने का तज़किरा है। यहां तो कासिम राना के चेहरे पर शहादत की लड़ियों के संवरने की बात है। यहां तो हजरत अब्बास अलमबरदार की वफादारी के तज़किरे हैं। यहां खून की रोशनाई से शहादत की दास्तानें लिखी जाती हैं। जहां शहादत की दास्तान हो वहां लतीफे नहीं होते। हम जिस आका हसन और आका हुसैन की अजमतों के गीत गाते हैं, जिनके लिए मदीने वाले मुस्तफा ने कहा अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि ये जो मेरा हसन और मेरा हुसैन है ये जन्नती जवानों का सरदार है। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह।
तुम्हें करबला के शहीदों के घर में लोहू का वास्ता, दोनों हाथों को उठाकर बोलो या हबीब अल्लाह, और पूरी कैफियत से बोलो या नबी अल्लाह, और पूरी मस्ती से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इस्लाम के बेटों, अगर मेरी तकरीर से एक सीना भी पिघल गया और उसकी दुआओं को रब ने कबूलियत की सनत बख्श दी, तो कितना खुशनसीब होगा वो कि आज बगैर देखे हुसैन हुसैन कर रहा है, कल जन्नत में देखकर हुसैन हुसैन बोलेगा, देखकर हसन हसन बोलेगा। मगर आओ उस जिंदगी को लो जो मेरे हुसैन की जिंदगी थी, आओ उस जिंदगी को लो जो मेरे हसन की जिंदगी थी। आजकल जो जन्नत को टोकरी के भाव में लोग देने की बात कर रहे हैं, वो खुद तन्हाई में सोचें कि वो जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जन्नत इतना आसान सौदा नहीं है। हाँ, अगर दिल में खौफे इलाही का चिराग जला लो तो फिर बरेली वाले रजा कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। ए जन्नत की तलाश रखने वालों, खौफे इलाही से अपना दिल रोशन करो। मैं फिर कहता हूं कि जब तक मैं बोलूं कोई जवान अपनी जगह से नहीं जाएगा। मैं सिर्फ माहौल बनाकर बात रखना चाहता हूं जो मैं सोच कर आया हूं। मैं भी 20 साल से तकरीरी दुनिया की मसरूफियात में हूं, मगर मैं हर साल सोचता हूं कि कुछ ऐसी चीज करबलाई मौसम में निकल कर आए जो मेरी कौम की जरूरत हो। वाकयात मैंने बहुत बयान किए हैं। मदीने से मक्के का सफर, मक्के से करबला का सफर मैंने अपनी तकरीरों में बहुत रखा है। करबला में शहादत का जो खूनी मंजर है वो भी मैंने अपनी खिताबत की जुबान से पेश किया है, मगर आज मैं उससे हटकर कुछ आपसे बातें करना चाहता हूं। एक हदीस शरीफ सुनो, और बहुत मशहूर हदीस है मोहतरम। जिन लोगों की शादी हुई है वो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जिनकी अब नहीं हुई है वो भी हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जिनकी शादी हो गई अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, जिनकी नहीं हुई अल्लाह उसे अच्छी नेक तबीयत की दुल्हन दे। पूरा मजमा एक साथ मिलकर, क्या शादीशुदा, क्या कुंवारा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, हर कोई बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मौलाना अबरार साहब किबला, आप तो मेरी शादी के जुमले पर ऐसा मुस्कुरा रहे हैं जैसे आपको आपकी दुल्हन बहुत पसंद हो। मुझको भी मेरी दुल्हन बहुत पसंद है, और अपनी ही दुल्हन पसंद करनी चाहिए, और दुल्हन को भी चाहिए कि अपना ही दूल्हा पसंद रहे। इसलिए कि खुशनसीब है वो दूल्हा जिसे दुल्हन पसंद है, और खुशनसीब है वो दुल्हन जिसे उसका दूल्हा पसंद है। बहुत मशहूर हदीस है, जब शादी की मजलिस होती है, निकाह का वक्त होता है, तो घर के लोग घूमते रहते, काजी साहब को बुलाओ, जमाल यूसुफ साहब को बुलाओ, कहिए भाई सब 12 बजे रात में मेरी याद आई, कहा चलिए ना निकाह का वक्त। चुप रहो, बार बार समझा रहा हूं, चुप नहीं रहती हो तुम, चुप रहो बेटा। शादी होती है, 12 बजे रात में मेरी कौम काजी साहब के दरवाजे पर दस्तक देती है, और अगर 5 मिनट ताखीर हो गई, बहुत नींद आती है इमाम साहब को, उठते नहीं है, निकाह का वक्त है,
जब निकाह का वक्त था तो आपकी जमात के बेशर्म जवानों ने नाच नाच कर अपनी कमर हिला हिला कर इस्लाम को बदनाम किया। और जब निकाह के बाद खा पी कर सोने का वक्त हुआ तब इमाम साहब की याद आई, चलिए ना सब कुछ हो चुका है, मतलब नाच कर चुके हैं, गाना गा चुके हैं, ढोल बजा चुके हैं, आवारगी कर चुके हैं, बेहुदगी कर चुके हैं, हरामखोरी कर चुके हैं, अब चलिए अच्छा काम करेंगे, अब चलिए। और उसके बाद जब काजी साहब निकाह पढ़ते हैं तो निकाह में आखिर में जो मशहूर खुतबा निकाह है एक हदीस शरीफ पेश करते हैं। आका फरमाते हैं अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो निकाह में दिलचस्पी नहीं रखे वो मुझ में नहीं है। इसका मतलब नौशे बाबू ने निकाह में दिलचस्पी रखी तो वो सरकार फरमाते हैं मुझसे हैं, मगर सरकार ने उस निकाह में दिलचस्पी नहीं रखी जिसमें ढोल हो, जिसमें बाजा हो, जिसमें गाना हो, जिसमें रक्स हो, जिसमें सुरूद हो, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत से प्यार करते हो तो ऐसी शादी करो जिसमें शरीयत की रूह मुस्कुराए, तरीकत का वकार मुस्कुराए, आबादी का हुस्न मुस्कुराए। आपने इस हदीस शरीफ को सुन लिया, सुनते रहते हैं। अली की तवज्जो, अली की तवज्जो। मैंने पहले ही कहा कि जवानों को इन दोनों तकरीर सुनानी पड़ती है, इसीलिए इतना घेरा बांध रहा हूं। फलैसा मिन्नी, जो निकाह से दिलचस्पी नहीं रखे आका कहते हैं वो मुझसे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि शादी करो ये सरकार की सुन्नत है, अगर नहीं करोगे सरकार फरमाते हैं वो मुझसे नहीं। अब यहीं पर तवज्जो चाहूंगा। आओ बिहार की उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की बारगाह में चले कि मेरी नजर में मैंने जितना गौर किया 700 साल की तारीख में तसव्वुफ की दुनिया का इतना बड़ा कलमकार मुहक्किक सूफी कोई नहीं हुआ जो रहता बिहार शरीफ में है। दुनिया जिसे सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कहते हैं। हम बिहार वाले हैं मगर बिहार की कद्र नहीं जानते। इसी बिहार की बिहार शरीफ में ऐसा मर्द फकीर है जिसने आज से 600 साल पहले तहकीक व तदकीक की दुनिया में कदम रखकर, एक रिवायत में है कि 2200 किताबें लिखी, एक रिवायत में है 3200 किताबें लिखी। सुनो जवानों, और जब उनका विसाल हो गया तो उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने आलमे कश्फ में अपने रब को याद किया और सवाल किया, मौला मेरा पीर मुझे छोड़कर चला गया, तूने अपने करम से मेरे पीर को कौन सा मकाम बख्शा, कौन सा मकाम बख्शा? तो नजर पड़ी लौहे महफूज पर। और मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। लौहे महफूज पर 2 नाम लिखा था, जमाल यूसुफ साहब। मुझे ख्याल है और मुझे यकीन है कि मेरी बोली आपको अच्छी लगेगी तो आप नारों से इस्तेमाल करेंगे। अल इल्म की तवज्जो, अल मोहब्बत की तवज्जो मुलाहिजा फरमाइए। शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी वक्त का मखदूमे जहां जब दुनिया छोड़ गए तो उनके एक मुरीद ने कश्फ में अपने रब को पुकारा, मौला मेरे पीर को तूने अपने करम से कौन सा मकाम बख्शा है। जो ही दुआ की कश्फ में गए, सफर हुआ, लौहे महफूज पे नजर पड़ी, 2 नाम लिखा हुआ था। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था
और एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो वक्त के बेताज बादशाह सुल्तानुल औलिया हजरत बायजीद बुस्तामी थे। और जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो अपने बिहार के सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी थे। मैं की आवाज खोलो भाई, कहाँ गया आवाज खोलो। फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं, वो मुझसे नहीं। मगर हजरत मखदूम अपनी किताब मकतूबात दो सदी में एक हदीस लिखते हैं, उसका मतलब समझा रहा हूँ। जवानों 18 साल 20 साल 25 साल 22 साल 24 साल 26 साल 28 साल 30 साल के जवानों, सुनो सुनो गौर से सुनो। तुम ये कहते हो कि हुकूमत जालिम है, गलत बोलते हो, तुम खुद जालिम हो। कभी हो सके तो अपनी जिंदगी पे गौर करना कि तुम आए किस लिए थे, कर क्या रहे हो। नमाज पढ़ने में दिलचस्पी है नहीं, रोजे से मोहब्बत है नहीं, पड़ोसियों से अच्छा ताल्लुक है नहीं, यतीमों से प्यार है नहीं। मगर जब आवारगी की कहानी शुरू करूं, वो कौन सी बुराई है जो हम में नहीं है, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हो सके तो गौर करो कि तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह क्यों मुकर्रर किया जा रहा है। जिस कौम के पास हुसैन जैसा रहनुमा हो, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत मार दे, इम्पॉसिबल। मगर तुम क्यों मारे जा रहे हो? इसलिए कि सरदार तो कहते हो मगर सरदार मानते नहीं हो। हमारे कबीले का सरदार तो वो होता है कि अगर कबीले का कोई फर्द अपने मोहल्ले के बनाए हुए कानून से बगावत करता है तो सरदार अपनी सरदारी का ऐलान करते हुए उसकी औकात नाप देता है। तुम जरा गौर करो कि तुम किस हुसैन की याद में जश्न मनाते हो जिसकी लड़ाई यजीद के खिलाफ थी। उस यजीद के खिलाफ भी नहीं बल्कि यजीद की यजीदियत के खिलाफ थी। शराबी इस्लाम की हुकूमत नहीं संभाल सकता, जिनाकार इस्लाम की हुकूमत नहीं संभाल सकता, आवारा इस्लाम के मिशन को चलाने के लिए तख्त पर नहीं बैठ सकता। शराबी हुसैन नहीं थे, शराबी यजीद था। अब अगर तुम हुसैनी हो तो यहीं से फैसला करो कि हमें शराब पीना है या शराब छोड़नी है। अगर पीते रहोगे तो तुम्हारा ये किरदार यजीदी होगा, अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारा ये किरदार हुसैनी होगा। आओ हम हुसैनी बने। फलैसा मिन्नी, सरकार फरमाते हैं वो मुझसे नहीं। आओ मकतूबात दो सदी हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी गई किताब मकतूबात दो सदी की एक हदीस पेश करूं जो आप लिखते हैं कि वो मुसलमान, गौर से सुनना इस जुमले को, अगर गौर से सुनोगे अंदर का दिल तड़पेगा। कहते हैं कि वो मुसलमान जो दुनिया में जिए और इस बात की फिक्र में न रहे कि पता नहीं मैं मोमिन मरूं के काफिर हो जाऊं, मैं काफिर मरूंगा कि मोमिन। आका फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं। सिर्फ शादी वाली बात याद है वो मुझसे नहीं, इसे कौन याद रखेगा। सरकार फरमाते हैं कि वो मुसलमान जो खुद को मुसलमान कहे
और उसे इस बात की फिक्र नहीं कि मरने के बाद मुझे जन्नत मिलेगी कि जहन्नम। आका फरमाते हैं वो मुझसे नहीं, वो मुझसे नहीं। आका हसन की जिंदगी का वो हिस्सा कितना अजीब है कि जब इमाम हसन को जहर दे दिया गया और जब लगा कि अब मौत का वक्त करीब है, आका हसन बहुत रोते थे, आंखों में आंसू। किसी ने पूछा आप तो नबी के लाल हैं, आप वो हैं कि नबी फरमाते हैं अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, कि मैं हसन से हूं और हसन मुझसे है। आप तो शहजादे मुस्तफा हैं, आपके नाना ने तो आपके जीते जी आपको जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया, फिर आप क्यों रोते हैं हसन? अबरार साहब तुम्हें तो चाहूं, क्यों रोते हैं आप? तो आका हसन रोकर कहते हैं क्यों न रोऊं, मैं उस सफर पर जा रहा हूं जिस रास्ते को मैंने कभी देखा नहीं है। हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, और वो भी कितने बेअदब हो गए हैं हम। हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, अली 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 अली। समझ में बात नहीं आती, तुम किनका नाम ले रहे हो? फरिश्ते भी ले तो अदब से नाम ले। ये नामे हसन है, हसन। सदर साहब किबला इतना पीछे बैठिएगा तो मेरी तकरीर तो रास्ते में दम तोड़ देगी। ये किसने कहा कि आपको सिर्फ नमाज की इमामत करनी है? ऐ मेरी कौम के आलिमों, तुम्हें गाली भी मिले तो इमामत मत छोड़ना, तुम्हें पत्थर भी मिले तो तुम अपना मिशन मत छोड़ना। इसलिए कि जिस हिंदुस्तान में और अब आप रह रहे हैं ना, मैं बहुत दर्द से आज तकरीर कर रहा हूँ। इस वक्त एक साल में हिंदुस्तान के जो सियासी मुल्की हालात हैं इस कदर बदले हैं कि अब अगर हम नहीं बदले तो फिर बदल नहीं पाएंगे। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। मैंने कभी एक किताब में एक वाकया पढ़ा था कि इसे जिसे रूस कहते हैं, वही रूस जो अभी यूक्रेन पर रात दिन हमला कर रहा है, उस यूक्रेन से इस्लाम के शहजादों से उनका ईमान छीनने की कोशिश हो गई। इश्तराकियत के नाम पर उसके सीनों से नबी की मोहब्बत छीनने की कोशिश हुई। अगर मुसलमान महल्लों में किसी घर के दरवाजे पर तो दूर किसी गली में भी अगर अरबी इबारत का कोई वर्क फेंका हुआ होता तो हुकूमत पहुंचती और उस घर के लोगों को गिरफ्तार करती और जेल की आहनी सलाखों के पीछे डाल देती, सिर्फ इस जुर्म पर कि इसके घर के दरवाजे के सामने अरबी इबारत पाई गई। मगर कैसे उन लोगों ने इस्लाम को बचाया? इजाजत हो तो बताओ। जवानों सुनोगे, सुनोगे, और जवानों ही को सुनाने के लिए मैं आया हूं। सुनना है तो हाथ उठाकर बोलो अदब से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जानते हैं उन लोगों ने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज भी बनाया है। उन्होंने अपने बच्चों के सीनों में नबी की मोहब्बत की तालीम का सूरज भी उगाया। उन बच्चों के सीनों में वहां के लोगों ने ऐसे माहौल में भी इस्लाम की तालीमात को पहुंचाया। किस तरह पहुंचाया? अपना घर रखते थे और घर के नीचे एक कोठरी बनाते थे और दरवाजे के पास अलमारी बनाते थे। अलमारी पे शराब की बोतलें रख देते थे और जब हुकूमत के लोग किसी भी मुसलमान के घर में दबिश देते और अंदर दाखिल होकर तलाश करना शुरू करते कि जरा देखो तो इस्लाम के बेटों के घर में कहीं कुरान तो नहीं रखा हुआ है, कहीं हदीस की किताब तो नहीं रखी हुई है, कहीं अरबी इबारत तो नहीं रखी हुई है। तो जब वो लोग तलाश करते कुछ नहीं मिलता। जब अलमारी के करीब पहुंचते तो कहते लोग, अरे यहाँ के मुसलमान तो अपना सब कुछ बेच चुके हैं, अब तो शराब
के रसिया हो चुके हैं, अब तो शराब के दीवाने हो चुके हैं, अब तो इनके घरों में शराब की बोतलें भरी पड़ी है। यहाँ से इस्लाम रुखसत हो चुका है, यहाँ से कुरान रुखसत हो चुका है, यहाँ से हदीसें रुखसत हो चुकी है। पुलिस चली आती, फिर ये अलमारी हटाते और अपने बच्चों के नीचे जाते और बच्चों को इस काली कोठरी में जाकर नबी की मोहब्बत का सूरज दिया करते। हाय आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। तू आज जिस माहौल में है, अगर आज नहीं बदला तो कल तेरी नस्लें महफूज नहीं रहेंगी। इसलिए अपने उलमा की कदर करो, अपने इमाम को मुकम्मल फैसिलिटी दो, ताकि वो तुम्हारे बच्चों को जी खोल कर नबी की मोहब्बत की शराब दे सके। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे हुए, अल्लाह बाजुए हैदर का उसे सदका दे दे। हाथ उठाकर पूरी कैफियत से बोलो या अली या अली या अली। अब जरा खौफे इलाही का वो चिराग देखो, वो इमाम हसन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, उनकी जिंदगी देखो। कहते क्यों रोते हैं आप? तो फरमाते हैं क्यों न रो, क्यों न रो, क्यों न रो। अब हसन ऐसे रास्ते पर जा रहा है जिसे कभी देखा नहीं है। पता नहीं मौत के बाद जन्नत मिलेगी या जहन्नम। ये कौन कह रहे हैं? आका हसन कह रहे हैं। और हम कितनी आसानी से जन्नती बनने का दावा कर रहे हैं। जन्नत की तलाश करो। जलसे का मकसद है जन्नत मिले, नमाज का मकसद है जन्नत मिले, अच्छाइयों का सफर करने का मकसद है जन्नत मिले। और एक बात याद आ गई जमाल साहब, एक बात याद आ गई। जन्नत एक, सरदार दो। जब तक सब नहीं बोलिएगा मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। जन्नत एक, सरदार दो। किसी भी गांव में चुनाव हो, मुखिया दो नहीं होता, एक होता है। एमएलए एक क्षेत्र का दो नहीं होता, एक होता है। किसी भी इलाके का एमपी दो नहीं होता, एक होता है। किसी भी मुल्क का वजीर आला एक दो नहीं होता, एक होता है। किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दो नहीं होता, एक होता है। एक, मगर जन्नत एक, सरदार दो। अगर एक मुल्क में दो प्राइम मिनिस्टर हो जाए, एक बोलेगा रेलवे मत बेचो, दूसरा कहेगा बेच दूंगा। एक मुल्क में अगर दो प्राइम मिनिस्टर हो, एक बोलेगा कि फ्रिज ही पर टैक्स लगाओ, मगर दूसरा बोलेगा नहीं, हम तो पेंसिल पर भी जीएसटी लगा देंगे, हम तो आटा पर भी जीएसटी लगा देंगे, हम तो चावल पर भी जीएसटी लगा देंगे। एक कहेगा कुछ, दूसरा कहेगा कुछ। मगर वाहरे मेरे हसन और मेरे हुसैन की सरदारी। इस्लाम के बेटों, इसी हसन और हुसैन के मिजाज को समझ लो। जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां मोहब्बत है वहां इस्लाम है। जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां प्यार है वहां इस्लाम है। जहां यजीद है वहां इस्लाम नहीं है, जहां हसन और हुसैन है वहां इस्लाम है। तो जब यही बात सच्ची है तो जरा देखो तो हसन से हुसैन का प्यार कैसा था।
अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। जरा देखो तो हसन से हुसैन का प्यार, कि जो हसन चाहे वो हुसैन चाहे, जो हुसैन चाहे वो हसन चाहे। एक जन्नत सरदार दो, मगर दो होकर भी हुकूमत एक। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है, पूरी कैफियत से बोलो या हबीब अल्लाह। तुम्हें अब्बास अलमबरदार के बाजुओं की कसम है, पूरी कैफियत से हाथों को लहरा के बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अमा जन्नत एक सरदारी दो, जन्नत सरदारी दो। मैंने पूछा हसन तुम कुछ, आप कुछ कहोगे, हुसैन कुछ कहेंगे। हुसैन बताइए आप कुछ कहोगे, हुसैन कुछ कहेंगे। तो करबला वाले हुसैन और जन्नतुल बकी वाले हसन, करबला वाले हुसैन और जन्नतुल बकी वाले हसन का जवाब आ गया। अरे मुझे देखते तो हो, मगर मैं एक भी नजर आ जाऊंगा मुस्तफा की सूरत में, कि सर से लेकर नाफ तक हसन मुस्तफा की तस्वीर, नाफ से लेकर पांव तक हुसैन मुस्तफा की तफसीर। अमा जब हसन बोलते थे तो लगता था मुस्तफा चलते हैं, मुस्तफा बोलते हैं। और जब हुसैन चलते थे तो लगता था मदीने वाले मुस्तफा चलते हैं। माइक बिल्कुल गड़बड़ है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, क्या अदा है। अल्लाह हमेशा दूल्हा वाली अदा में रखे आपको। अच्छा, माइक से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर कुछ बोलूंगा भी नहीं, जो है ठीक है। आप 3-4 शेर सुना दूं। आप पैसा काहे देख रहे हैं, कोरोना हम थोड़ी लेकर आए हैं। ये इस बात तो कितनी हंसी आई, यही है प्रॉब्लम। शेर सुना दूं तो हाथ उठाकर बोलो या हुसैन या हुसैन। आज से 12-14 साल पहले मैंने एक मनकबत लिखी थी, उसके कुछ शेर याद आ रहे हैं, सुनाता हूँ। और उसे सुना होगा तो मुझसे सुना होगा, जुबान भी मेरी आज है, शेर भी मेरा आज है। मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। अबरार भाई आप सुभान अल्लाह बोलते रहिए, अभी छोटा डोज दिया है, बड़ा डोज बाकी है। मतलब पेश खिदमत है। हुसैन ने जे पे कुरान, हुसैन ने जे पे कुरान सुनाए जाते हैं। हुसैन ने जे पे कुरान सुनाए जाते हैं, और शहीद मरते नहीं ये बताए जाते हैं। शहीद मरते नहीं ये बताए जाते हैं। हुसैन और इस कलाम का एक बहुत ही मेयारी शेर मैं सुना रहा हूँ। शेर सुनिए, शेर सुनिए। मेरा है क्या आपका है? अच्छा अच्छा, शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। वो शहर काबा
वहाँ खिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं, वहाँ खिलाफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं बहुत कुछ समझ इसलिए तार तार के बोल रहा हूँ ना, उससे कुछ नहीं आवाज से ही नहीं। पूरा मजमा कहे या हुसैन। पीछे वाले भाई साहब अगर हाथ है तो आज हजरत अब्बास का सदका बट रहा है, ले लो। हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो शहर काबा है और ये है करबला यारो, वहाँ खिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं, वहाँ खिलाफ यहाँ। कलाम बहुत ही बड़ा है मगर मैं भूल गया, तो रास्ते में जब मैं फिर 35 इधर आया तो 2 शेर उस पर बढ़ा है, और कुछ पुराना शेर याद है, बिल्कुल मैं नहीं भूला हूँ। तो जो 2 शेर आज ही मैंने फिर 35 से इधर के सफर में लिखा है वो आपके रूबरू कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। हुसैन असगर मजलूम, मुलाज़ा फरमाएं, के तबस्सुम से हुसैन, हुसैन असगर मजलूम के तबस्सुम से, तबस्सुम से, तबस्सुम से यजीदियत के किले को गिराए जाते हैं, यजीदियत के किले को गिराए जाते हैं, यजीदियत के किले को गिराए जाते हैं। और एक शेर और सुनिए, आज के ताजा शेर में एक शेर सुनिए। सकीना सब्र की चट्टान बन के कहती थी, सकीना सब्र की चट्टान बन के कहती थी। क्या कहती थी कि खुदा के दीन को ऐसे सजाए जाते हैं, खुदा के दीन को ऐसे सजाए जाते हैं। और मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दाता आका हसन मौला हुसैन, तुम्हारी भूख से, बिल्कुल आपके कबीले का शेर है ये, तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारे नाम पे लंगर खिलाए जाते हैं, तुम्हारे नाम पे लंगर खिलाए जाते हैं। और तुम्हारी प्यास से प्यासों की प्यास
शरबत पिलाए जाते हैं। तो बात हसन पर आई तो एक बात याद आ गई, सुना तू? मुस्कुराओ ना मेरे लाल, हाँ और थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ। मुलायम फरमाइए। पैदा हुए हसन, सरकार आ गए, अली हाँ या रसूल अल्लाह, नाम क्या रखा है? मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, इसलिए पूरी जिंदगी से सुनिएगा। नाम क्या रखा है? नाम क्या रखा है? हजरत अली फरमाते हैं, सरकार आप हैं तो मैं क्यों नाम रखूं? आप नाम रखिए ना। सरकार फरमाते हैं, आए थे जिब्राइल अमीन और कह गए हैं सम्मिहिल हसन, ये जो फातिमा के घर लाल आया है ना, इसका नाम हसन रख दो। इसका नाम क्या रख दो? सब बोलो ना, क्या रख दो? अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो, क्या नाम रख दो? हसन। अब जरा तवज्जो चाहूं, जो पढ़े लिखे वो गौर करें, जिनको समझना है वो समझ कर फिर आने वाली गुफ्तगू का मजा ले। हसन 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 अरबी लफ्ज है हसन, और हसन का माना खूबसूरत। हसन का माना, बोलिए बोलिए बोलिए, हसन का माना खूबसूरत। हसन का माना खूबसूरत। मगर अब यही पर समझना है आपको, जब तक आका हसन पैदा नहीं हुए, इससे पहले भी अरब में ये लफ्ज बोला जाता था, ये लफ्ज बोला जाता था, मगर किसी का नाम नहीं था। जैसे खूबसूरत माई, खूबसूरत टोपी, खूबसूरत पगड़ी, खूबसूरत स्टेज, खूबसूरत शामियाना, खूबसूरत बच्चा। हसन, हसन का माना खूबसूरत। मगर कोई बच्चा बचपन में खूबसूरत हो सकता है, मगर जवानी में भी वो खूबसूरत हो कोई जरूरी नहीं। कोई बचपन में खूबसूरत नहीं हो, मगर जवानी में वो खूबसूरत हो सकता है। कोई जवानी में भी खूबसूरत नहीं लगे, बुढ़ापे में वो खूबसूरत हो सकता है। खूबसूरत एक सिफत है। खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत जवान, खूबसूरत बूढ़ा। मैंने जैसी एक जवान से कहा खूबसूरत है, फौरन दूसरे ने कहा जवान हुआ तब खूबसूरत लगता है, बच्चा था तो खूबसूरत नहीं था। ये सिफत है, सिफत, एडजेक्टिव, जिसे हम अंग्रेजी जुबान में कहते हैं। अब करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ, सुनो समझो। जब हसन सिफत हो, एडजेक्टिव, तो वो बदल भी सकता है, मगर जब वो नाउन हो, जब वो नाम हो जाए तो वो नहीं बदल सकता। तो पहले हसन एक सिफत थी। हो सकता है कि कोई बच्चे में हसन हो, जवानी में हसन न रहे, मगर जब मेरे अली के लाल का नाम हसन पड़ गया तो अब ये नाम हो गया। अरब में आज से पहले किसी का नाम हसन नहीं था, मगर ऐसा बेटा पैदा हुआ कि बचपन में भी सब उन्हें हसन कहो, जवानी में भी सब उन्हें हसन कहो, बुढ़ापे में भी उन्हें हसन कहो। अमा ऐसा नाम है कि अपने भी हसन कहते हैं, बेगाने भी हसन कहते हैं, दोस्त भी हसन कहते हैं, दुश्मन भी हसन। ये है मेरा हसन। और जब पैदा हुए हुसैन, सरकार गौसिया से अपनी किताब में लिखते हैं, बात याद आ गई तो सुन लीजिए। लिखते हैं, लिखते हैं,
कि रब ने फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब मुस्तफा के बेटी के घर बेटा पैदा हुआ है। तो चाहो मुलाजा फरमाए बेटा पैदा हुआ है, जाकर मुबारकबादी दे दो। हजरत जिब्राइल चले, रास्ते में रोने की आवाज मिली। जिब्राइल के मलकूती कदम रुक गए। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? मुड़ कर देखा, कोई रोने वाला रो रहा था। मल्लदी युबकी का, क्यों रो रहे हो तुम? वो कहते हैं कि जिब्राइल मैं भी फरिश्ता हूं, फरिश्ता। गौर से सुनना, मैं भी फरिश्ता हूं, फरिश्ता। तुम फरिश्ते हो, रो रहे हो, तुम्हारे जिस्म का मलकूती लिबास क्या हुआ? वो कहते हैं कि रब ने हुक्म दिया था, उस हुक्म पर अमल करने में थोड़ी सी देर हो गई। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, थोड़ी सी देर हो गई। रब की कुदरत को जलाल आ गया, मेरा मलकूती लिबास ले लिया। मैं कई हजार फरिश्तों का सरदार था, मेरी सरदारी ले ली गई। जिस दिन से मेरे मलकूती जिस्म से लिबास नूरी ले लिया गया और मेरी सरदारी छीन ली गई, तब से मैं रो रहा हूं। कहां जा रहे हो? नहीं बोलिएगा तो हम भी नहीं बोलेंगे। ऐसे तो अपने ससुर को नहीं सुनाते हैं, आपको कैसे सुना देंगे? पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाथ उठा के बोलो या हुसैन। कहां जा रहे हो जिब्राइल? जिब्राइल कहते हैं रब ने भेजा है, मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है। रब के महबूब को मुबारकबादी देने जा रहा हूं। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे जवानों, अजीज बच्चों, तवज्जो रहे, तवज्जो। जा रहा हूं मुबारकबादी देने। उस रोते हुए फरिश्ते ने कहा मुझे भी साथ ले लो, मुझे भी साथ ले लो। मैंने तसव्वुर में पूछा, सदर साहब, हमारे अबरार साहब, मैं स्टेज के लोगों से मैं तवज्जो चाहूंगा, मैंने तसव्वुर में पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हैं? तो जवाब मिलेगा कि आदम का जो मसाला हल हुआ है उसी मुस्तफ़ा के सदक़े में, उसी मुस्तफ़ा के सदक़े में मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो। चलो चलो चलो, यूट्यूबर वाले भाई इस वाक़े को कैद कीजिएगा। चलो चलो, जिब्राइल चले, साथ में वो फरिश्ता चला। जिब्राइल कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिब्राइल ने जब सलाम पेश किया, सरकार ने जवाब देते हुए कहा मल्लदी दफा का इलैया, कहिए कैसे आना हुआ, आने की गर्ज व गायत क्या है? कहा आया नहीं, भेजा गया हूं, भेजा गया हूं। कहा क्यों? कहा मुबारक हो, मुबारक हो, हुसैन आए हैं, 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 मुबारक हो। सरकार ने मुस्कुराकर मुबारकबादी कबूल की। अब तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, कबूल की। सरकार अचानक कहते जिब्राइल तुम बहुत खुशी खुशी मुबारकबाद दे रहे हो, मगर ये जो तुम्हारे साथ आएंगे चुप क्यों हैं? इनके मलकूती चेहरे पर गम क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह ये भी फरिश्ता है, कई हजार फरिश्तों के सरदार है, मगर खुदा ने कोई हुक्म दिया,
अमल करने में इनकार नहीं किया, बस थोड़ी सी देर हो गई, रब की मशीयत को जलाल आ गया, रब ने सरदारी भी छीन ली, मलकूती लिबास भी छीन लिया। सरकार आपकी बारगाह में आए हैं, दुआ कर दीजिए ना। जब तक हर एक सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहा दुआ कर दीजिए ना। सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाया। आला हजरत फरमाते हैं उर्दू जुबान अदब में ज़हे इज्जतो ए तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका दुआ फरमा दीजिए। आका फरमाते हैं सरकार अब इस वाक़े का मेन इंग्रेडिएंट पार्ट आपके सामने रख रहा हूं। सरकार कहते इतनी सी बात है, तवज्जो रहे इधर, तवज्जो रहे इधर। इतनी सी बात है। क्या नाम बाबू आपका? तनवीर बाबू के सर पर मैंने पगड़ी बांधी थी क्या? मैं आज से 18 साल पहले आया था। मेरी खिताबत की इब्तिदाई अय्याम थे। मैं आया था, बहुत लेट पहुंचा था, थोड़ी देर की तकरीर हुई थी, आंधी बनकर आया था, तूफान बनकर चला गया था। आज पहली मर्तबा जी खोल कर बात कर रहा हूँ आपसे। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। तनवीर बाबू मैं चाहूंगा कि इस हिस्से से मुलाकात कीजिए और किस तरह मुलाकात करेंगे पगड़ी की लाज रखिएगा। मुला फरमाइए कि इतनी सी बात है। मुस्कुरा कर बोलो, मुस्कुरा कर बोलो। हाँ या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए। कि इतनी सी बात के लिए मैं दुआ करूं, तुझे सरदारी चाहिए। पूरी पूरी जिंदगी रहे, जब मैं वहां तक पहुंचूं तो कोई चुप नहीं रहे। बुधुआ चक के मुसलमानों, इस गुफ्तगू के हिस्से में तुम बुद्धू बनकर मत रहना, बल्कि चकाचक हो जाना। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और तबीयत से बोलो या हुसैन, पूरी कैफियत से बोलो या हुसैन। का इतनी सी बात है, मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं, तुम्हें सरदारी चाहिए। हाँ या रसूल अल्लाह, तुम्हें मलकूती लिबास चाहिए। हाँ या रसूल अल्लाह, तो मैं दुआओं के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। चले जाओ मेरी फातिमा के घर, बिस्तर पर मेरा हुसैन सोया होगा। उस हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को लगा दो, जिसमें हुसैन का लगेगा। सरदारी भी मिल जाएगी, लिबास भी मिल जाएगा। हादसा होता है कभी कभी, इसलिए मैंने उठा दिया। दिल्ली में जामे मिल्लिया इस्लामिया में जब हम पढ़ रहे थे तो दिल्ली के जलसे में तकरीर मेरी हो रही थी, आप ही की तरह थे। आप बिल्कुल सो गए थे, वो कुछ कुछ सोए थे। मैंने कहा भाई साहब यहाँ क्यों मार रहे हैं? वो तो वो खुद मुड़ के दुख रहा है। क्या अच्छे दिलावरेश के दुष्ट दर कफे चराग दारा। क्या हौसला है कि चोर हाथ में चराग लेकर ढूंढ रहा है कि चोर किधर गया। आप ही को बोले, अच्छा मुझे को, हाँ जो बोलिए क्या बोल रहे थे? कहा आप सो रहे थे ना। हम नहीं सो रहे थे, अब क्या बोल रहे थे? और हम तकरीर में बोल रहे थे कि आप दिल्ली में कुतुब मीनार है, और उसी वक्त सो रहा था। मैंने क्या कहा? तो कहा आपने यही तो कहा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो हादसा होता है, इसलिए सोया नहीं कीजिए।
क्या है मेरे हुसैन। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना, बोलो ना। इसीलिए मैंने शुरू में 2 शेर कहा था, अली का नूर तो ज़हरा के चैन रहते हैं, नवासे शह बदरो हुनैन रहते हैं, चांद तारे मेरे दिल से रोशनी ले लो कि मेरे दिल में इमामे हुसैन। वो कहा नहीं, एक बार हादसा ये हुआ कि मेरा पैसा इसे रखा हुआ था और साहब स्टेज से बार बार मुझको दे रहे थे। मैंने कहा इतना दे रहा मगर बढ़ क्यों नहीं रहा, मालूम उसी में से निकाल कर दे रहे थे। ऐसे यूसुफ जमाल साहब से ऐसे मुझे उम्मीद नहीं है, मगर कभी कभी उम्मीद के खिलाफ भी हो जाता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये तो मैंने फजीलत के ताल्लुक से एक बात बता दी। अब जरा खौफ के मौजू पर लौटो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अच्छा ये अजीब जीत है मेरे हुसैन की। यजीद का बेटा 15, बेटी 5, मगर 15 से कितना हुआ कुछ पता नहीं। 15 बेटा रख कर भी न बेटा रह सका, न बेटे का बेटा रह सका, न बेटे के बेटे का बेटा रह सका, मगर करबला में सिर्फ एक रहा आबिद, एक आबिद बीमार। मगर एक चिराग इश्क से जलते गए कितने चिराग। करबला में यजीदियत की आंधी मेरे मुस्तफा की नस्ल को बुझा देना चाहती थी, मगर उस आंधी की जद पर जो एक चिराग जला है आबिद बीमार, तो यजीद 15 बेटा रख कर भी अपना खानदान न बढ़ा सका। यजीद 15 बेटा रख कर भी अपना खानदान न बढ़ा सका। और करबला में एक आबिद, करबला का एक ज़ैनुल आबिदीन जब चला तो नस्ल मुस्तफा ऐसी बढ़ी कि कोई बगदाद में गौसे आज़म बनकर चमक रहा है, कोई अजमेर में गरीब नवाज बनकर चमक रहा है, कोई कचौचा में सरकारे मखदूम अशरफ बनकर चमक रहा है, तो कोई बागलपुर में शहबाज अर्श परवान बनकर चमक रहा है। यजीद हार गया मेरा हुसैन। हाथ उठाकर बोलो, यजीद हार गया मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन जीत गया। मगर उसी करबला के आबिद बीमार की एक कहानी